जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव चारो 555। पहले मैच की प्रेडिक्शन हो गई है, बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल सही। आप जा सकते हैं वापस से रिप्ले कीजिए वो वीडियो और देखिए कौन से ओवर्स में विकेट गई थी, कौन से क्रूशियल ओवर्स बताए गए थे और कौन सी टीम जीती थी। चलिए अब बात करेंगे होने वाले सेकंड मैच की, जो होने जा रहा है मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में 29 मार्च 2026 को शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूं पर प्लेयर एनर्जी, पावर प्ले में कितने रन्स बनेंगे, क्रूशियल ओवर्स कौन से रहने वाले हैं दोनों ही टीम्स के लिए, स्कोर बोर्ड पे कितने रन्स लग सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की टीम की, इनके कप्तान हैं नन अदर देन हार्दिक पांड्या। देख लेते हैं रोहित शर्मा की एनर्जी क्या कहती है, क्या कार्ड कहते हैं, कितने रन्स बना पाएंगे। एक वाइल्ड गेस ले लेंगे। चलिए रोहित शर्मा, देखिए रोहित शर्मा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंपैक्टफुल इनिंग्स रहने वाली है, छोटी इनिंग्स रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि 35 के अंदर अंदर ये रन्स बना पाएंगे। अगर पहली कुछ बॉल ये टिक के खेल लेते हैं तो इनके चांसेस जो हैं रन्स के और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहरहाल थोड़े से मुझे अंडर प्रेशर भी दिखेंगे फील्ड पे, लेकिन अपने कामनेस की वजह से, कूलनेस की वजह से ये अपना ये जो टारगेट है इसको बखूबी निभा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक की। अगर क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो क्या एनर्जीज हैं इनके लिए। देखिए सन की एनर्जी है, साथ में डेथ का कार्ड है, यानी कि ईदर क्विक रन्स और ईदर क्विक डिसमिसल। बहुत क्लियर एनर्जी है क्विंटन डिकॉक के लिए। रियान रिकल्टन का नाम भी मैंने इसमें लिखा है इन केस इफ रियान प्लेस। तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है रियान रिकल्टन के लिए। देखिए डेविल का कार्ड यहाँ पे है, यानी कि डाउटफुल रहने वाला है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर क्विंटन डिकॉक या रियान रिकल्टन में से किसको खिलाना है तो आई थिंक वी शुड गो फॉर, और दे शुड गो फॉर रादर क्विंटन डिकॉक, क्योंकि उनके कार्ड एनर्जीज इसमें मुझे बहुत ज्यादा बेहतरीन नजर आए हैं। तिलक वर्मा, देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं तिलक के लिए। मैं इस साल मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रही हूं। लास्ट ईयर में मैंने मुंबई इंडियंस को सपोर्ट किया था क्योंकि इसमें मेरे सारे फेवरेट प्लेयर्स हैं। तो नन अदर देन मुंबई इंडियंस कैन अफोर्ड सच हाई प्लेयर्स। बात कर रहे हैं तिलक वर्मा की। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं तिलक के लिए। ओके देखिए सॉरी तिलक वर्मा का किंग का कार्ड है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी का कार्ड है यहाँ पे, साथ में देखिए डेथ का कार्ड भी है। लेकिन अगेन ये बिगनिंग का कार्ड भी हम कह सकते हैं क्योंकि किंग के साथ आया है। तो इनकी जो बिगनिंग रहने वाली है वो स्टार की तरह रहने वाली है। अच्छा खासा रन स्कोर बनाएंगे, अपनी टीम को बहुत बहुत ज्यादा फायदे में रख के सोचेंगे एंड कंट्रीब्यूशन इनका अच्छा रहने वाला है। सूर्य कुमार यादव के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं देख लेते हैं। देखिए सूर्य के लिए ना कम्युनिकेशन के कार्ड आया है, यानी कि गेम चेंजर ये बन सकते हैं। डेफिनेटली पार्टनरशिप बिल्डिंग हो सकती है इस दौरान, और क्रूशियल ओवर इनके लिए रहने वाले हैं पहली 12 बॉलें। तो सूर्य कुमार यादव भी मुझे ऐसा लगता है अगर टिक गए तो 50 रन इनके भी हम देख पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की। देखिए अगेन सन का कार्ड है, किंग के साथ बैठा हुआ है, क्रूशियल ओवर्स डालेंगे ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ये लेके जाने वाले हैं। साथ में ही अगर मैं बैट एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे सन का कार्ड बहुत एविडेंट है। इनका बल्ले से जो संपर्क रहेगा वो अच्छा रहेगा, अच्छी पार्टनरशिप निभाते हुए हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। चलिए नमन धीर के लिए देख लेते हैं दिन कैसा जाने वाला है, कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए नमन धीर के लिए भी सन का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि 9 ऑफ कप्स जो है वो उल्टा है तो हम इनसे
छोटी इनिंग्स की पारी की उम्मीद रखेंगे। नॉट अ वेरी वेरी फेवरेबल डे फॉर नमनदीर आई वुड से, बट स्मॉल कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कैन बी वन थिंग। चलिए रदरफोर्ड की अगर मैं बात करूं, ये खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है। चलिए देख लेते हैं एनर्जी क्या कहती है रदरफोर्ड के लिए। देखिए अगेन सडन कोलैप्स की एनर्जी है। स्टार्ट इनकी ठीक रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना गेम फंसा लेंगे एंड सडन कोलैप्स जहां एक्सपेक्टेड नहीं होगा, सडन विकेट ये देखे जाने वाले हैं। दीपक चहर की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं दीपक के लिए। देखिए दीपक चहर के लिए कार्ड्स आर गुड। डिसिप्लिन्ड बॉलिंग मुझे नजर आती है। अर्ली ओवर्स में अगर ये बॉलिंग कराते हैं तो एक विकेट इनके नाम हो सकती है। ही इज वन ऑफ वेरी अंडररेटेड प्लेयर आई वुड से, बट आई पर्सनली फील दैट आई रियली लाइक दिस प्लेयर। चलिए अब हम एएम गजनफर की बात कर लेते हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली है। देखिए स्ट्रगलिंग एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है वो स्टक है या फिर स्ट्रगल करेंगे। एक्सपेंसिव रहने वाले हैं ये बहुत ज्यादा। चलिए आप बात कर लेते हैं नन अदर देन आवर फेवरेट, योर फेवरेट, माय फेवरेट, एवरीबॉडीज फेवरेट जसप्रीत बुमराह की। तो देख लेते हैं आज क्या कहते हैं जस्सी के लिए। चलिए जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स में करेंगे शानदार प्रदर्शन, साथ में ही एक अर्ली विकेट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कंट्रोल्ड ओवर रहेंगे, चौके छक्के खा सकते हैं, बट येट अगेन जसप्रीत बुमराह से वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ मिरेकल ऑन द फील्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं अश्विनी कुमार की। देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है अश्विनी के लिए। अंडर प्रेशर की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है, साथ में 7 ऑफ कप्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। अंडर प्रेशर रहेंगे, एक्सपेंसिव रहने वाले हैं। विकेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लेस नजर आती है, बट अगेन अगर एफर्टलेसली बॉलिंग करते हैं और चीजों को थोड़ा सा फेयर रख के चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि विकेट एक निकाल सकते हैं। वाइड्स का ध्यान देना होगा। चलिए ये हो गई मुंबई इंडियंस की बात। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। एनर्जीज क्या कहती हैं केकेआर के लिए। फिनालन डेथ का कार्ड है, देखिए साथ में हार्ट ब्रेक भी है। वेरी फियरलेस स्टार्ट आई वुड से, बहुत ही फियरलेस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वो फियरलेस स्टार्ट क्या फिनिशिंग लाइन तक जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि जाने वाला है। फिनालन को बीच में जाना पड़ेगा। चलिए अजिंक्य रहाणे की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं इनके लिए। देखिए अजिंक्य रहाणे के लिए ना स्टेडी प्लेइंग है, सपोर्टिव प्लेइंग है। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो स्टार का कार्ड भी है इनका। अब जो ये कार्ड है ये इंडिकेट करता है होप को, नई उम्मीदों को। एंड आई थिंक कि केकेआर की टीम में सबसे ज्यादा उम्मीद इन्हीं है, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि उम्मीद का रीजन जो है वो क्या हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंग्रेश रघुवंशी के लिए, क्या कार्ड्स कहते हैं इनके लिए। छोटा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, छोटा कंट्रीब्यूशन रहेगा। स्ट्रगल करते हुए साफ साफ नजर आएंगे। कैमरियन ग्रीन की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स देख लेते हैं इनके लिए क्या कहते हैं। देखिए ये भी मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। छोटी इनिंग्स खेलेंगे, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलेंगे, पावरफुल इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन छोटी इनिंग्स खेलेंगे। ये पहली कुछ गेंदों में इनके रिस्की शॉट्स नजर आ जाएंगे, इन्हें संभल जाना चाहिए उस टाइम तक, वरना पवेलियन वापस जाते नजर आएंगे। रिंकू सिंह की अगर मैं बात कर लूं तो देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है रिंकू के लिए। ये खिलाड़ी भी शानदार है, आई विश कि ये भी मुंबई इंडियंस में होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी आ रही है, यानी कि जगल करते हुए नजर आएंगे ये। एक चार्मिंग एनर्जी भी कह सकते हैं हम इनको। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, साथ में गेम चेंजिंग एनर्जी हो सकती है। प्रेशर इन पे रहने वाला है, आंखें इन पे रहने वाली है, तो आप समझ जाइए कि शायद केकेआर
पहले 5 ओवर में 2 से 3 विकेट्स गंवा सकता है, तभी रिंकू सिंह आएंगे और अपना जलवा दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुकूल रॉय की। एनर्जीज क्या कहती है अनुकूल के लिए। देखिए अनुकूल रॉय की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो एनर्जी है वो मुझे स्टक नजर आती है। इनकी एनर्जी मुझे बहुत प्योरली अंडर प्रेशर नजर आती है। बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल रहेगा बैट से और बॉल से, दोनों से ही। चलिए रमनदीप सिंह की बात करूं अगर, देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है रमनदीप के लिए। देखिए रमनदीप सिंह के लिए दिन अच्छा जाने वाला है। रमनदीप सिंह के लिए बहुत क्विक रन्स बनने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी है ये उस एबिलिटी से इस मैच में ऊपर बढ़ के काम करने वाले हैं। साथ में ही फील्ड पे भी आप इनको बहुत अमेजिंग वर्क देखने को मिल सकता है। चलिए सुनील नारायण की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जीज क्या कहती है सुनील के लिए। देखिए सरप्राइज बैटमैन एनर्जी है इनकी, डेथ का कार्ड है किंग के साथ। किसका विकेट लेके जाने वाले हैं सुनील नारायण, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये खिलाड़ी कौन से धुरंधर का विकेट लेके जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं वैभव अरोड़ा की, देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं इनके लिए। सुनील नारायण के लिए 2 विकेट्स की एनर्जी नजर आती है मुझे। देखिए वैभव अरोड़ा के लिए भी मुझे मिडिल ओवर्स में विकेट्स नजर आते हैं और बहुत शानदार विकेट नजर आते हैं। डेथ का कार्ड इनके पास भी है, यानी कि ये भी किसी महारथी की विकेट जरूर लेके जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं वरुण के लिए। विश ये भी मुंबई इंडियंस में होते हैं। आप लोग बोलेंगे मैम सभी अगर मुंबई इंडियंस में होंगे तो 4 वो खिलाड़ी जो बाहर के हैं वो कहां जाएंगे। चलिए वरुण चक्रवर्ती के लिए 2 विकेट्स इंडिकेटेड हैं। साथ में ही मिडिल ओवर्स में ये दिखाएंगे अपना कमाल, रन्स पे लगाएंगे रोक और चटकाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। मुर्ज़बानी की अगर मैं बात करूं, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं मुर्ज़बानी के लिए। देखिए जस्टिस का कार्ड है, साथ में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी बैलेंस्ड इनिंग रहने वाली है इनकी। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इंपैक्टफुल ओवर्स रहने वाले हैं। जो ये ओवर्स करवाएंगे वो ओवर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा सामने वाली टीम पे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत अच्छी इनिंग्स इनकी होने वाली है। ये हो गई बात। अब बात करते हैं टॉस कौन सी टीम जीतने वाली है। चलिए देख लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है। क्या ये टॉस मुंबई इंडियंस जीतेगा या ये जीतेगी केकेआर, देख लेते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जो है वो केकेआर के हवाले होगा और वो चुनेंगे बॉलिंग करना पहले। रवि शास्त्री कैसे कहते हैं बॉल फर्स्ट, तो वो भी ऐसे ही करेंगे बॉल फर्स्ट। चलिए अगर स्कोर बोर्ड देखा जाए तो रन्स देख लेते हैं कितने रन सकते हैं स्कोर बोर्ड के लिए रन्स। देखिए अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं तो जो रन्स मेरे पास आ रहे हैं वो 180 टू 195 के अराउंड आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस इतने रन्स बना लेगी। अब वहीं अगर मैं बात करूं केकेआर अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या रन्स बनाएंगे, ये स्कोर बोर्ड पे चेक कर लेते हैं। देखिए अगर केकेआर पहले बैटिंग करते हैं तो 170 टू 185 का स्कोर आ रहा है मेरे पास, ये रन्स बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं पावर प्ले की तो देख लेते हैं पावर प्ले में कितने रन्स जा सकते हैं मुंबई इंडियंस के। देखिए पावर प्ले की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे 50 टू 60 रन्स की एक एक्सपेक्टेशन है एंड साथ में ही विद द लॉस ऑफ 1 विकेट मुझे नजर आता है। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे केकेआर की कि पावर प्ले में इनके कितने रन्स बनेंगे तो देख लेते हैं केकेआर के लिए। देखिए केकेआर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 40 टू 55 रन्स की एनर्जी है विद विकेट्स डाउनफॉल 2 की मुझे एनर्जी आ रही है। अब अगर मैं बात करूं क्रूशियल ओवर्स की तो चेक कर लेंगे कि क्रूशियल ओवर्स कौन से रहने वाले हैं मुंबई इंडियंस के लिए।
देखिए अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के क्रूशियल ओवर्स की, सेकंड ओवर में मुझे अनस्टेबल एनर्जी नजर आती है, सेवेंथ ओवर में मुझे मेजर टर्निंग पॉइंट नजर आता है, 10th एंड 11th ओवर में मुझे एक्सेलरेशन इनका स्लो डाउन नजर आता है। मोमेंटम थोड़ा सा बरकरार रखने की कोशिश करेंगे लेकिन स्लो रहेगा। और 15th ओवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि बिग हिटिंग हो सकती है। अगर ये बॉलिंग कराएं तो मेजर 2 क्रूशियल विकेट से निकाल सकते हैं 15th, 16th एंड 17th ओवर के लिए। अब अगर वही मैं केकेआर की बात करूं तो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं क्रूशियल ओवर्स के बारे में। देखिए केकेआर की अगर मैं क्रूशियल ओवर्स की बात करूं तो यहां पे फर्स्ट ओवर में रिस्की शॉट्स एंड रिस्क टेंडेंसी नजर आती है। हो सकता है विकेट चले जाए पहले 2 ओवर्स में। फोर्थ ओवर की अगर मैं बात करूं तो ये पावर प्ले डिसाइडिंग ओवर रहने वाला है। यहां विकेट जाएगी या यहां पे बड़े शॉट्स लग सकते हैं। 9th एंड 10th ओवर की बात करूं तो यहां पे भी मुझे विकेट्स दिखाई देते हैं। एंड साथ में ही व्हाट आई फील इज दैट प्रेशर बिल्डिंग फेज रहने वाला है केकेआर के लिए। अगेन 15th ओवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिग हिट्स है एंड साथ में ही क्रूशियल विकेट्स भी हैं अगर दे आर बॉलिंग। अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट सम रियली बिग हिट्स फ्रॉम केकेआर। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु इज गोइंग टू विन द मैच फॉर टुमारो। देख लेते हैं कौन सी एनर्जी है, कौन से कार्ड्स कहते हैं कि आप किसको जिताएंगे। यू नो माय आंसर, मैं किसको जिताना चाहती हूँ क्योंकि मैं वीडियो में इतनी बार बोल चुकी कि मेरे को एमआई बहुत पसंद है। चलिए लेकिन देख लेते हैं, कार्ड से पूछ लेते हैं व्हाट आर द एनर्जीज दैट आर कमिंग फॉर दिस वन। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाएगी एंड हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाएगी एंड केकेआर ये मैच हार सकती है। चलिए अब बात करेंगे हम स्लॉट्स बुकिंग की। सिर्फ 4 स्लॉट्स पड़े हैं खाली। प्लीज जल्दी से डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम पे बुक कीजिए अपने स्लॉट्स और बहुत सारा पैसा कमाइए। चलिए मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज, आपका प्यार मिलता रहे मुझसे, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। कनेक्ट करने के लिए डीएम जरूर कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।